अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। रात दबे पांव गुजरती जा रही थी। रात के 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। रेक्स स्टार क्लब की रौनकें देखकर यूं लगता था कि जैसे रात अभी अभी जवान हुई है। क्लब के अंदर काफी भीड़ थी। करीब करीब सारी मेजें भर चुकी थीं। रेक्स स्टार क्लब अपने मखसूस तरीके के प्रोग्राम्स की वजह से बहुत मशहूर था। हर वीकेंड पर क्लब की तरफ से किसी न किसी गैर मुल्की रकासा का प्रोग्राम रखा जाता और फिर उसकी भरपूर तरीके से तशहीर की जाती थी। यहाँ एक स्पेनी रकासा का रक्स था जिसके बारे में मशहूर था कि वो रकासा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में परफॉर्म कर चुकी है। स्टेज पर रेशमी पर्दा लहरें ले रहा था। करीब करीब सबकी निगाहें उधर लगी हुई थी। दफतर ने खुशपोश और वजी नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उस नौजवान ने निहायत कीमती नीले रंग का सूट पहन रखा था। उसकी उम्र 25 साल के लगभग थी। हॉल में दाखिल होते ही उसने इधर उधर नजरें दौड़ाना शुरू कर दी। शायद वो किसी को ढूंढ रहा था। स्टेज के करीब लगी हुई मेज पर बैठी एक लड़की ने हाथ उठाकर उसे अपनी जानिब मतवज्जा कर लिया तो नौजवान के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस लड़की की मेज के करीब पहुंच गया। लड़की निहायत ही दिलकश थी। उसने चुस्त किस्म का लिबास जेबतन कर रखा था जिससे उसकी रानाइयां फूट रही थी और आसपास के लोग उसको बुरी तरह से घूर रहे थे, लेकिन लड़की को इसकी चंदा परवाह नहीं थी। कैसे हो रमेश? लड़की ने उसकी जानिब देखकर मुस्कुराकर पूछा। भगवान की कृपा है। इतना कहकर रमेश मेज पर बैठ गया तो लड़की रमेश की जानिब मतवज्जा हो गई। रमेश को उसकी आंखों में गहरी संजीदगी नजर आई। मैंने तुमको एक सीरियस मैटर डिस्कस करने के लिए बुलाया है रमेश। कैसा मैटर गीता? हमारी शादी का मसला, गीता बदस्तूर उसी लहजे में बोली। रमेश ने जवाब देने के लिए मुंह खोला था कि उसी पल वेटर अपने ऑर्डर के लिए आन खड़ा हुआ। थोड़ी देर के बाद गीता ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। वेटर के जाने के बाद रमेश कहने लगा, तुम जानती हो गीता, अभी हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ है। मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है। तालीम के बाद ही मैं शादी के बारे में कुछ सोच सकता हूँ। मुझसे प्यार करने से पहले ये सब सोचना था ना रमेश? ऐसी बात नहीं है गीता, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। वक्त? पापा अपने जैसे ही किसी बिजनेस पावर से मेरी शादी कर देंगे और फिर तुम सारी जिंदगी वक्त का इंतजार करना। मगर मैं अगर तुमसे मंदिर में शादी कर लूं तो रखूंगा कहाँ? मैं खुद भी घर से आए पैसों पे पल रहा हूं, रमेश ने बेचारगी से कहा। वेटर की आमद से गीता रुक गई। वेटर के ऑर्डर सर्व करने के दौरान गीता बिल्कुल खामोश रही, लेकिन रमेश को उसके चेहरे पर भरमी साफ नजर आ रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैंने किसी कमजोर से प्रेम किया है? गीता प्लीज जरा तमीज से। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ रमेश कि मुझसे शादी करोगे या नहीं? करूंगा, मगर मुझे वक्त दो गीता, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। प्रेम माय फुट। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो कल राम मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद मैं डैड की मर्जी से शादी कर लूंगी। गीता भुन्ना कर उठ खड़ी हुई और अपने हैंडबैग से चंद बड़े नोट निकाले और मेज पर पटक कर कहने लगी। फिर उसके बाद बड़े बड़े कदम उठाती हॉल से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ आया था, जबकि रमेश उसे रोकता रह गया। हॉल में मौसीकी शुरू हो चुकी थी। स्पेनी रकासा ढीला ढाला लिबास जेबतन किए हलकोरे लेती स्टेज पर नमूदार हो चुकी थी। रमेश चंद लम्हात तक सोचता रहा, फिर उसने कॉफी का कप उठाकर अपने होंठों से लगा दिया। उसकी नजरें रकासा पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। गीता निहायत ही गुस्से में बाहर निकली थी, लेकिन पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते उसका गुस्सा जैसे जज्बात बनकर आंखों से बहने लगा था। वैसे भी आंखों का कोई दीन ईमान नहीं होता, मौका बेमौका बहना शुरू हो जाती है। ये सच था कि वो रमेश से बेहद मोहब्बत करती थी। गुस्से में वो रमेश से ना जाने क्या कुछ कह गई थी। जैसे ही गीता कार पार्किंग तक पहुंची, कार गायब देखकर उसका गुस्सा दोबारा लौट आया। अब उसे गुस्सा रमेश पर नहीं बल्कि कार ड्राइवर पर था। चुनाचे उसने मोबाइल निकालकर सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। ड्राइवर ने 10 मिनट में आने का कहा था, चुनाचा ये 10 मिनट उसने रोड पर खड़े होने को तरजीह दी थी। गंगू ड्राइवर होटल में चाय पीने चला गया था और वो अपनी गाड़ी भी साथ ले गया था। गीता को रोड पर खड़े हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक वो चौंक पड़ी। एक फकीर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने गीता के सामने सवाल कर दिया, बेटी बहुत दिन से भूखा हूं। गीता को उसकी हालत देखकर तरस आ गया। उसकी उम्र कोई 60 साल के लगभग थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा भरे हुए थे।
उसकी हालत देखकर ऐसा लगता था कि वो काफी दिनों से भूखा है। गीता ने पर्स निकाला ही था कि उसकी कार आन खड़ी हुई। गीता ने पर्स से चंद नोट निकाले और उस फकीर के हवाले करते हुए गाड़ी में सवार हो गई। उसके सवार होते ही गाड़ी आगे बढ़ गई। नोट देखते ही फकीर की आंखों में एक चमक सी आ गई। गीता ने बड़े नोट उसको हवाले कर दिए थे। दूसरे ही पल उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो जेरे लब बुड़बुड़ाकर दुआया अंदाज में बोला, जा बेटी, अल्लाह तुझे हदायत दे, आफतों से निजात दे। इतना बोलकर वो फकीर उन नोटों को जेब में ठूंस कर तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। किस्मत में जो लिखा होता है वो तो जरूर होकर रहता है, लेकिन दुआ एक ऐसी चीज है कि इंसान पर आया बुरा वक्त और आफात दुआओं की बदौलत दूर हो जाती है। तेज रफ्तारी बहुत सारे हादसात का मौजिब है। बाज दफा तो तेज रफ्तारी के सबब इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। ऐसा ही कुछ गीता के साथ भी हुआ। कार में बैठते ही गीता का दिल फिर गम से भर गया था। उसको रमेश के साथ गुजारे वो सारे लम्हात याद आने लगे थे। वो पहली बार रमेश को देखने पर दिल हार गई थी। वो था ही इतना सजीला। यूनिवर्सिटी की वो मुलाकात अब भी याद थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो और रमेश एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दूरियां नजदीकियों में बदल गईं। फिर एक वक्त ऐसा आया, गीता रमेश के बगैर एक पल का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो यही सोच रही थी कि रमेश को धमकी तो दे आई है, क्या वो दूसरे दिन आएगा या नहीं। सोचते सोचते उसने सर सीट की पुश से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। अचानक एक तेज किस्म के झटके से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि गाड़ी सड़क पर लहरा रही है। ड्राइवर गाड़ी संभालने की कोशिशों में लगा हुआ है। उसके चेहरे से बदहवासी जाहिर हो रही थी। गीता कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि कार लहराती सामने सड़क के मोड़ पर एक पुराने बरगद के पेड़ से टकरा गई। कार के टकराते ही गाड़ी का बोनट खुल गया और हॉर्न की तेज आवाज सन्नाटे को मजरू किए जा रही थी। गाड़ी के पेड़ से टकराते ही गीता का सर ड्राइविंग सीट से टकराया था। उसे ऐसा लगा कि जैसे कि हजारों सूरज एक साथ ही तुलू होकर गरूब हो गए हों। फिर गीता का जहन अंधेरों में डूब गया। न जाने कितनी देर तक वो बेहोश रही। फिर एक अजीब सी बू ने उसको होश में आने पर मजबूर कर दिया। वो बू पेट्रोल से मुशाबा थी जो कि कार के अंदर फैली हुई थी। शायद कार से पेट्रोल रस रहा था जो कि किसी भी हादसे का मूजब हो सकता था। गीता ने वहशत ज़दा अंदाज में ड्राइवर को हिलाया जो कि स्टीयरिंग पर सर औंधा किए पड़ा था। गीता के हिलाने से उसकी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद वो मर चुका था या बेहोश था। अचानक गीता को फौरी तौर पर किसी खतरे का एहसास हुआ। पेट्रोल की बू बहुत शदीद थी। गीता ने बाहर निकलने में ही आफियत समझी। जैसे ही वो बाहर निकलकर चंद फरलांग ही गई होगी कि उसे तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाका सुनते ही गीता उछल पड़ी। उसने पलट कर देखा तो उसकी कार आग के शोलों की लपेट में थी। कार के साथ साथ वो पेड़ भी जल रहा था। अचानक गीता चौंक पड़ी। उसके कानों ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज एक तेज सीटी से मुशाबा थी। फिर फिजा चीखों से गूंज उठी। उन चीखों में दर्द व अजियत का अंसर मौजूद था, जैसे कोई किसी को ज़िबा कर रहा हो। वो चीखें ड्राइवर की हरगिज नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई गैर इंसानी मखलूक अजियत में मुब्तला हो। अचानक गीता की आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। उस पेड़ से जलते ह्योले निहायत तेजी से बाहर निकल रहे थे। वो ह्योले थोड़ी दूर जाकर फिजा में तहलील हो जाते। अचानक गीता एक दूसरे धमाके की आवाज सुनकर उछलकर दूर जा पड़ी। उसका सर किसी ठोस चीज से टकराया था। उसने अपने सर से ठंडी शय को बहते महसूस किया और फिर उसको कुछ होश न रहा। होश आने पर गीता को अपने जिस्म में शदीद किस्म की कमजोरी का एहसास महसूस हो रहा था। सर में निहायत शदीद किस्म का दर्द महसूस होने लगा। यूं लग रहा था कि जिस्म बिल्कुल सुन पड़ गया हो। ऐसे में कुछ अजीब किस्म की आवाजें कानों में पड़ रही थी जो जहन पर नागवार सा तासुर छोड़ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। जहन पर धुंध सी जमी सी महसूस हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक वो उछल कर बैठी। वो अस्पताल का कमरा था। सफेद पर्दे चारों तरफ मौजूद थे। कमरे में बेहद ठंड थी। लाजमन वो ठंड एसी की थी। ये लाजमी तौर पर अस्पताल का प्राइवेट वार्ड था। गीता को इस बात की हैरत थी कि अगर वो अस्पताल में है तो उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, और ना ही ख्याल रखने वाली कोई नर्स मौजूद थी। कमरे में सन्नाटा था। अचानक उसे वो हादसा याद आया। हादसे के याद आते ही गीता के रोंगटे खड़े हो गए। उसका ड्राइवर यकीनी तौर पर मर चुका था। अचानक उसको वो ह्योले याद आए जो उस जलते पेड़ से बरामद हो रहे थे। फिर उसकी नजर अपने साथ वाले बेड पर पड़ी जिस पर कोई शख्स चादर ओढ़े लेटा था। चादर से उसका सर ऐसे ढका हुआ था जैसे कोई मुर्दा हो। वो हैरान रह गई। इसका मतलब वो किसी प्राइवेट वार्ड में नहीं, सेमी प्राइवेट वार्ड में थी।
गीता किसी नर्स वगैरह को बुलाने के बारे में सोचने लगी कि अचानक वो चादर हिली। आहिस्ता आहिस्ता वो चादर सिरकने लगी। जैसे ही चादर सिरकी, उसकी पेशानी पर सफेद सफेद कोई चीज हरकत कर रही थी। गीता कांप गई। शायद कोई खतरनाक किस्म की बीमारी वाला मरीज उसके साथ रखा गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। अब वो सफेद चादर पूरी हट चुकी थी। उसके सामने जो मंजर आया, उसको देखकर उसकी चीख निकल गई। वो एक इंसान था जिसके पूरे जिस्म पर सफेद सफेद कीड़े कलबला रहे थे, जो कि चावल के दाने के बराबर थे। सफेद कीड़े उस इंसान के नाक, मुंह, नथनों में भी कलबला रहे थे। वो कोई और नहीं था, ड्राइवर था जो कि मर चुका था। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने गीता की जानिब देखा तो उसे उन आंखों में सुर्खी तैरती नजर आई। वो आंखें बहुत ज्यादा सुर्ख थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उन सुर्ख डेलों में वो कीड़े घूम रहे थे। अचानक उसने अपना भाड़ सा मुंह खोलकर हंसना शुरू कर दिया। गीता ने देखा कि उसका मुंह और जुबान कीड़ों से भरी पड़ी है। वो बिस्तर से नीचे उतर गया। उसके उतरते ही उसके पैरों में कलबलाते हुए कीड़े फर्श पर रेंगने लगे। ये मंजर देखकर गीता की फलक शगाफ चीखें निकलना शुरू हो गई। फिर उसके जहन में जैसे अंधेरा छा गया। आंख खुली तो गीता को अपनी तबीयत काफी बेहतर महसूस हुई। उसने हैरत और खौफ भरी नजरों से चारों तरफ देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसने अपने बराबर वाले बेड पर ड्राइवर को देखा था। उसको अच्छी तरह याद था कि वो मर चुका था, तो क्या उसने उसका भूत देखा था? उसने खौफ भरी नजरों से बराबर वाले बेड पर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। अचानक उसने अपने सामने अपने माँ और बाप को पाया, जो उसको मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे थे। 2-3 डॉक्टर और चंद पुलिस वाले भी मौजूद थे। गीता को होश में आता देखकर उसकी माँ तेजी से उसकी जाने पड़ी। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ, बस सर में दर्द है। उसी लम्हे एक पुलिस ऑफिसर उसकी जाने पड़ा। क्या मैं जान सकता हूँ मिस गीता, ये हादसा कैसे पेश आया? गीता के जहन में हादसे की याद ताजा हो गई। अचानक उसको वो हेले याद आने लगे जो उसने पेड़ से निकलते देखे थे। मिस गीता, आपने जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि यह हादसा कैसे पेश आया। ये तो ड्राइवर ही बता सकता है। मैं पिछली सीट पर सो रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने ड्राइवर को स्टीयरिंग पर सर औंधा पड़े देखा। पहले लगा कि वो बेहोश हो चुका है। मेरे चेक करने पर अंदाजा हुआ कि वो मर चुका है। मिस गीता, क्या ड्राइवर पीकर गाड़ी चलाता था? नहीं इंस्पेक्टर, इसका मुझे नहीं मालूम। इतना कहकर वो दोनों हाथों से अपना सर दबाने लगी। उसके चेहरे से तकलीफ का इजहार हो रहा था। ये देखकर डॉक्टर और नर्स तेजी से उसकी जाने पड़े। मिस गीता, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। मिस गीता जहनी तौर पर आपके किसी सवाल के जवाब देने पर आमादा नहीं। आप इनकी हालत देख नहीं रहे क्या? या आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगी? डॉक्टर ने संजीदगी से इंस्पेक्टर को जवाब दिया। ठीक है, हम इंतजार करेंगे डॉक्टर। ये कहकर वो पुलिस ऑफिसर अपने साथियों के साथ रूम से बाहर निकल गया। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद डॉक्टर भी थोड़ी देर के बाद चला गया। बेटा, आप कैसी हो आप? उसके पापा ने शफकत भरे लहजे में पूछा। ठीक हूँ पापा। मगर ये हादसा हुआ कैसे बेटा? क्या ड्राइवर पीकर गाड़ी चला रहा था? वो तो भगवान ने करम किया कि तुम्हारी जान बच गई और ड्राइवर से वर्ग सधार गया। हादसे की बात पर गीता के जहन में रात वाले वाकयात घूम गए। वो ह्योले कैसे थे जो उस दरख्त से बरामद हुए थे। उसको ऐसा लग रहा था कि वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। 2 ही दिन में गीता की अस्पताल से छुट्टी हो गई और वो अपने घर आ गई। अस्पताल से आने के बाद से वो यही सोच रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं रमेश आया हो और उसे ना पाकर चला गया हो। गीता को मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा गया था। रात के 12 बज चुके थे। गीता सोने की नीयत से बिस्तर पर पहुंच चुकी थी। घर आने से रात तक गीता सिर्फ और सिर्फ रमेश के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखें छत पर थी कि वो अचानक चौंक पड़ी। उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। वो एक अजीब वज़ाकता की मकड़ी थी जो छत पर चिपकी हुई थी। आम मकड़ियों से मुख्तलिफ थी। अचानक उसका साइज बढ़ना शुरू हो गया। देखते देखते वो काफी बड़ी हो गई, बिल्कुल किसी चाय के कप के बराबर। अचानक गीता का मुंह ना चाहते हुए भी खुल गया। उसने बंद करने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। उसी पल वो मकड़ी धप से उसके खुले मुंह में जा गिरी। मुंह में गिरते ही उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई और फिर उसको जैसे कुछ एहसास ना रहा। उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। लक्ष्मी देवी के लिए वो लम्हा हैरान कुन था। गीता के इनकार ने उसके दिल को बहुत ज्यादा सदमा दिया था। वो सोच नहीं सकती थी कि एक धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की नास्तिक कैसे हो सकती है। गीता के अस्पताल से आने के 3रे दिन की बात है। गीता की वालिदा के कहने पर मंदिर में पूजा के लिए गए थे ताकि भगवान का शुक्र अदा किया जा सके कि उसने जान बचा ली।
जैसे ही कार मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचकर रुकी, गीता को बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होने लगी। मैं अंदर नहीं जाऊंगी मम्मी। पर क्यों बेटी, भगवान के आगे तो माथा टेकना जरूरी है ना, उसकी माँ लक्ष्मी देवी नसीहत करते हुए बोली। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, मुझे घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा घबराहट है। मैं नहीं जानती बेटा, चलना होगा, भगवान के द्वार आकर खाली जाना पाप है। अरे नहीं जाना चाह रही तो क्यों मजबूर कर रही हो, उसका बाप राजीव शुक्ला बोला। नहीं, गीता को चलना होगा, मंदिर के अंदर ही, मंदिर के गेट से वापस जाना अपशुकन है। बेटी चली जाओ, तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। राजीव शुक्ला लक्ष्मी की तरह ज्यादा धर्म कर्म वाले तो ना थे, मगर लक्ष्मी की बात को इनकार नहीं करते थे। चुनाचे मजबूरन गीता को ना चाहते हुए भी मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ गई। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके चेहरे की रंगत अजीब सी हो रही थी कि जैसे वो गुनाह करने जा रही हो। देवी की मूर्ति के पास पहुंचकर लक्ष्मी और राजीव तो पूजा पाठ में लग गए, लेकिन गीता उनको दूर खड़ी अजीब नजरों से देखती रही। उसके चेहरे पर बेजारी नुमाया थी। अचानक एक तवील उम्र पुजारी, जिसकी उम्र 70 साल होगी, उसके नजदीक आया। जैसे उसने पूजा का तिलक गीता के माथे पर लगाना चाहा, वो तड़प कर पीछे हट गई। क्यों, क्या हुआ बेटी, पुजारी ने गीता से पूछा। उसने कोई जवाब न दिया। ये सब कुछ देखकर उसकी माँ लक्ष्मी उसके नजदीक आई और बोली, चलो बेटी, भगवान के आगे सजदा करो। लक्ष्मी की बात सुनकर गीता के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आए। इससे कबल वो जवाब देती, पुजारी गीता का बाजू पकड़कर उसे बुत के जानिब धकेलने की कोशिश करने लगा। गीता ने फौरन ही अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, मैं इस पत्थर को सजदा करूं जिसमें हरकत करने की भी ताकत नहीं? सजदा तो सिर्फ और सिर्फ रहमान और रहीम जात को किया जाता है। गीता के मुंह से ये बातें सुनकर पुजारी, लक्ष्मी और राजीव के चेहरे पर खौफ और लर्जे के आसार नजर आने लगे। वो थर थर कांपने लगे। पुजारी ने गुस्से से गीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर उसके बाद जो हुआ वो सबके लिए हैरानकुन था। एक धान पान सी लड़की के हाथ का थप्पड़ खाकर पुजारी यूं हवा में उड़ता हुआ उस मूर्ति से टकराया जैसे कि वो कोई पतंग हो। मूर्ति से टकराते ही पुजारी बकरे की तरह डकारता हुआ बेहिस्सो हरकत हो गया। गीता की माँ पुजारी की बेइज्जती देखकर थर थर कांपने लगी, लेकिन दूसरा पल और ज्यादा खौफजदा करने वाला था। मंदिर में मौजूद तमाम लोग गीता को बुरी बुरी नजरों से घूरने लगे थे, क्योंकि दूर कहीं से हवा के दोष पर तैरने वाली आजान की आवाज सुनकर गीता ने सर पर दुपट्टा ले लिया। मंदिर वाला वाकया पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गया। पूरे शहर में बस एक ही लड़की का जिक्र था जिसने देवताओं को गाली दी थी, काली देवी के बड़े बुत को पत्थर कहा था। चुनाचे बहुत से इंतहा पसंद हिंदू गीता की जान के दुश्मन बन गए। धर्म के बड़े बड़ों ने गीता की मौत का फरमान जारी कर दिया। लक्ष्मी को गीता की इस हरकत पर बहुत ज्यादा मलाल था। चूंकि वो एक माँ थी, इसलिए अपनी बेटी से नफरत भी न कर सकी। चुनाचे उसने गीता को समझाने का फैसला कर लिया। लक्ष्मी देवी ज्यादा धार्मिक खातून थी। चुनाचे वो सुबह ही सुबह उठ जाती थी। अपनी पूजा पाठ के सिलसिले में वो गीता को भी उठाना नहीं भूलती। ये अलग बात थी कि गीता उठकर दोबारा सो जाती थी। हस्बे मामूल 5:30 बजे वो उठ गई। उसकी नजर में ये वक्त समझाने के लिए ज्यादा मुनासिब था। चुनाचे लक्ष्मी देवी अपने श्लोक पढ़ती हुई गीता के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन जो उसने देखा वो लम्हा उसके लिए हैरतों का था। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुज़श्ता सारा वाकया उसके जहन में ताज़ा हो गया कि किस तरह उसने देवी की तौहीन की थी। ये लम्हा उसके लिए शौक था कि एक हिंदू लड़की भला नमाज कैसे पढ़ सकती थी, लेकिन गीता नमाज फजर अदा करने में मसरूफ थी। अपनी बेटी को शलवार कमीज में देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि गीता रात को सोते वक्त कभी शलवार कमीज और दुपट्टा नहीं पहनती थी। लक्ष्मी देवी ने गीता को बहुत आवाजें दी, मगर गीता नमाज में मसरूफ रही। जैसे ही उसने सलाम फेरा, उसकी आंखें देखकर वो चौंक गई। इतनी सुर्ख आंखें उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। लक्ष्मी एक पल के लिए कांप गई, फिर वो उस कमरे में नहीं रुकी। नमाज के बाद गीता किसी ट्रांस की हालत में चलती बिस्तर पर लेट गई। ये खबर राजीव शुक्ला के लिए भी उतनी ही चौंका देने वाली थी जितनी लक्ष्मी के लिए थी। ये क्या बक रही हो तुम, गीता और नमाज? मैं सच कह रही हूँ, वो नमाज पढ़ रही थी, मैंने खुद देखा है। यकीन नहीं आता, मुझे लगता है कि उस पर किसी बुरी शक्ति का साया है। ये गीता नहीं है। उसने जिस तरह मुझे घूरा था, उसकी आंखें इतनी सुर्ख, भगवान जानता है मेरा दिल अंदर से डर गया है। तो फिर क्या करना चाहिए लक्ष्मी? किसी ज्ञानी को बुलाना होगा, वही गीता को अच्छा कर सकता है। एक पंडित को मैं जानती हूँ जो महान ज्ञानी है, तंत्र विद्या में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या नाम है उसका? उसका नाम पंडित शेव दयाल है। वो शिव और पार्वती देवी के अवतार है। वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं।
कहाँ है वो? पर मैंने फोन कर दिया है, वो कल आ जाएंगे। मंदिर वाले वाक्य के 2 दिन के बाद की बात है। गीता अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसकी माँ ने जब से नमाज पढ़ते हुए उसे देखा था, उसने भगवान का इनकार किया था, उसके दिल में गीता का डर पैदा हो गया था। वो ये समझने लगी थी कि जैसे उसके अंदर कोई बुरी शक्ति है। उसने दिल में सोचा कि गीता को भगवान का प्रसाद देना चाहिए ताकि उसका बुरा साया उससे दूर हो जाए और वो ठीक हो जाए। उनके जाने के बाद वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मंदिर वाला वाकया उसके जहन में ताज़ा था। वो सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके हाथ से कोई पुजारी जख्मी हो जाए। सोच सोच कर उसका सर दर्द से फटने लगा, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके साथ कोई लेटा है। गर्म सांसों की आवाज़ उसको अपने कानों के पास आती महसूस हो रही थी। गीता बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो उठकर बैठी। जैसे ही वो उठी उसकी चीख निकल गई। उसने साफ महसूस किया था जैसे किसी बुखार ज़दा हाथ ने उसकी कलाई थाम ली हो। यूं लग रहा था जैसे कोई तपता हुआ लोहा उसके हाथ में आ गया हो। वो बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ी। अचानक गीता के कमरे में गुलाबों की मसूर कुन खुशबू फैल गई। गीता की वालिदा जब प्रसाद लेकर उस कमरे में दाखिल हुई, वो ये देखकर चौंक गई। गीता अपने कमरे में बेहोश पड़ी है और एक निहायत ही मसूर कुन खुशबू से पूरा कमरा महक रहा है। अचानक उसने देखा कि गीता के चेहरे पर कुछ है। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसने देखा कि एक स्याह रंग की मकड़ी गीता के चेहरे पर झूमर बनकर बैठी है। लक्ष्मी देवी ये देखकर कांप गई। जैसे ही उसने आगे हाथ बढ़ाकर मकड़ी को हटाना चाहा, उसकी हलक से जोरदार चीख निकली। ऐसा लगा कि जैसे उसने मकड़ी को नहीं, जलते अंगारे को छू लिया हो। वो चिल्लाती हुई बाहर की जानिब भागी। फिर उसको हैरत का एक शदीद किस्म का झटका लगा। गीता उसको फ्रिज के पास खड़ी नजर आई। उसके हाथ में पानी का एक बड़ा सा जग था जो उसने लक्ष्मी देवी के देखते ही देखते मुंह से लगा लिया। लक्ष्मी देवी की आंखें हैरत से फैल गई क्योंकि वो पानी गीता ने घटाघट सारा पी लिया। इतनी नाजुक सी लड़की के लिए ये मुमकिन ना था। लक्ष्मी देवी को पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी बेटी पर किसी बुरी शक्ति का साया है। अब पंडित जी ही वो नैया पार लगा सकते थे। मंदिर में देवी के आगे सजदे से इनकार की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। ये खबर रमेश तक भी जा पहुंची। चुनाचे उसने सच जानने के लिए गीता से मिलने का फैसला कर लिया। रमेश ने अपनी मोटरसाइकिल बंगले से बहुत दूर खड़ी की ताकि वो गीता से चोरी छुपे मिल सके। रात के 12 बज चुके थे। चुनाचे गुज़िश्ता बहुत दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था, इसलिए सर्दी से बचने के लिए रमेश ने एक मोटी जैकेट पहन रखी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बंगले के पिछले हिस्से की जाने पहुंच गया। बंगले के पिछले हिस्से पर एक खाली प्लॉट था। बंगले की पिछली दीवार काफी ऊंची थी जिस पर एक बालकोनी बनी थी। बालकोनी की दीवार से दूसरी दीवार तक एक लोहे की ग्रिल मौजूद थी जिसे फलांग कर बंगले के अंदर कमरों में पहुंचा जा सकता था। जैसे ही रमेश बंगले के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचा, उसकी आंखें हैरत से खुल गई। वो ठिठक कर रुक गया। खौफ से खिड़की की जानिब देखने लगा। वो लोग तादाद में 4 थे जो बालकोनी के सामने खड़े ऊपर देख रहे थे। उनके चेहरे ढाटों से ढके थे। आज इसका काम तमाम करना है। सारी देवताओं को गाली देती है, उनको पत्थर कहती है, सारी मुसलमान हो गई है। उन ढाटा बरदारों में से एक शख्स ने कहा, हाँ भाई, अगर हमने इसको ना मारा तो काली देवी का शराप हमें नष्ट कर देगा। वैसे भी इन मलीचों से धरती को पवित्र करना हमारा धर्म है। सारा देश इस मलून को मारने पर उतारू है, मगर कोई कुछ नहीं कर रहा, इसलिए कि इसका बाप बहुत धनवान है। धनवान है तो क्या कुछ भी करेगा। इसकी बेटी को मरना है तो मरेगी। पहले वाले ने गुस्से से जवाब दिया और अपने साथ लाए बैग में से एक बड़ी सी मजबूत रस्सी निकाल ली। दूसरे बैग से एक कुंडा निकालकर उस कुंडे के सिरे रस्सी के साथ जोड़ने लगा। दूसरे ही पल उसने रस्सी को उस लोहे की ग्रिल से अटका दिया। रमेश ने ऐसा फिल्मों में देखा था। वो सारे एक एक करके उस रस्सी की मदद से बालकोनी में पहुंच गए। रमेश चिल्लाना चाहता था मगर चिल्ला नहीं पाया। गीता की जान खतरे में थी। चुनाचे वो भी किसी न किसी तरह रस्सी की मदद से बालकोनी में पहुंच गया। अभी वो सोच ही रहा था कि कहाँ जाए, क्योंकि वो चारों इंतहा पसंद कातिल बालकोनी से आगे जा चुके थे। अचानक उसको चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। आवाज मर्दाना थी जो कि बालकोनी के साथ वाले कमरे से आ रही थी। आवाज में बेहद डर मौजूद था, जैसे एक कमरे के अंदर कोई शख्स खौफजदा हालत में हो। फिर उसको एक से ज्यादा लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचा जहां से आवाज आई थी, कमरे का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रमेश खौफ से कांपने लगा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई फिल्मी मंजर देख रहा हो।
वो चारों फिजा में मौलिक थे और उनकी आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई थीं। वो चारों दायरे की सूरत में गर्दिश कर रहे थे और उस दायरे के वस्त में गीता खड़ी चारों को घूर रही थी। गीता की आंखें सुर्ख थीं और उनमें गुस्सा मौजूद था। दफातन गीता के मुंह से निकलती आवाज सुनकर रमेश चौंक पड़ा, क्योंकि उसके मुंह से मर्दाना आवाज निकली थी। वो कह रही थी, तुम गीता को मारने आए हो, लेकिन उसका मुहाफिज मैं हूं। माफ कर दो हमें, चारों घिघियाए हुए बोले। हरगिज नहीं, गलती की सजा सिर्फ मौत है। नहीं नहीं, हमें मत मारो प्लीज, हमें जाने दो, ताकि तुम किसी और बेगुनाह और मजलूम को मार दो। अचानक अगला मंजर देखकर रमेश की चीख निकल गई। उन चारों पर ना जाने कहां से उड़ते हुए पतंगों ने हमला किया। इससे पहले कमरे में पतंगे ना थे, लेकिन चंद लम्हों में कमरा हजारों पतंगों से भर चुका था। सुर्ख रंग के उन पतंगों ने तेजी से उन पर हमला किया और उसके बाद दूसरा लम्हा उससे ज्यादा हैरानकुन था। उन पतंगों ने बड़ी स्पीड से उन चारों के जिस्म से गोश्त को ऐसे चाट लिया कि जैसे कोई आरा मशीन लकड़ी का बुरादा कर देती है। जब वो पतंगे गायब हुए तो वहां सिर्फ और सिर्फ राख जैसी कोई चीज मौजूद थी, जो कि कमरे की फिजा में फैली हुई थी। एक अजीब सी बू कमरे में मौजूद थी। यह मंजर देखकर रमेश की घिघी बन गई। अचानक गीता ने रमेश की जानिब देखा तो रमेश को उसकी आंखों में खून उतरा हुआ नजर आया। यह मंजर देखकर रमेश की चीख निकल गई। उसने भागने में ही आफियत समझी और भदहवासी में वो बालकोनी से नीचे गिर पड़ा। फिर उसको कुछ होश न रहा। आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसकी टांग 2 जगह से टूट चुकी थी। उसको बेहोश हालत में सिक्योरिटी गार्ड ने पहुंचाया था, जो हर 2 घंटे के बाद बंगले के पिछले हिस्से का चक्कर लगाता था। पुलिस ने रमेश पर बंगले में बुरी नीयत से घुसने का शक किया। सच क्या था ये गीता और रमेश ही जानते थे। पुलिस सिर्फ रमेश के ठीक होने का इंतजार कर रही थी ताकि सच्चाई मालूम की जा सके, लेकिन रमेश बेहोश था और उसकी बेहोशी तवील हो चुकी थी। राजीव शुक्ला को जब ये बात पता लगी तो वो रमेश को देखने ऑफिस के बाद निकल खड़े हुए। रात के 7 बज चुके थे। अंधेरा हो चला था। सर्दियों में अंधेरा जल्द हो जाता था। जैसे ही राजीव शुक्ला की कार बड़े चौक से निकलकर मेन रोड तक आई, उसी पर ड्राइवर चौंक पड़ा और पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाकर कार रोक दी और खौफजदा नजरों से सड़क पर देखने लगा। क्या हुआ शंकर, कार क्यों रोक दी? साहब सामने देखें। जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो वो भी कांप गए। अब डरने की बारी राजीव शुक्ला की थी। वो 4 नकाबपोश थे जो बीच सड़क पर जदीद असलहे से लेस थे और इस तरह खड़े थे कि कार के गुजरने की जगह भी न थी। ये उस कल्टा का बाप है जिसकी वजह से हमारे 4 बेहतरीन आदमी गायब हुए हैं। मार दो साले को, उनमें से एक आदमी बोला। राजीव शुक्ला ने यह मंजर देखा तो फौरन ही गाड़ी से भाग खड़े हुए। उनकी फुर्ती काबिले दीद थी जिसने उन चारों को भी हैरान कर दिया। राजीव शुक्ला को देखकर उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो सड़क से मुल्हिक एक गली में घुस गए। उस गली का नाम गफूर बस्ती था। गफूर बस्ती मुसलमानों की बस्ती थी, जहां मुसलमान काफी बड़ी तादाद में रहते थे। ये बस्ती मुसलमानों के अमनो इत्तेहाद की मिसाल थी। उस बस्ती के अंदर कोई भी शरपसंद दाखिल होने से पहले 10 बार सोचता था, क्योंकि ये बस्ती जिस आदमी के नाम पर थी वो मुसलमानों का एक बड़ा लीडर था, जिसकी धाक और दबदबा गैर मुस्लिमों पर भी तारी था। गफूर भाई मुसलमानों के साथ साथ दूसरे तमाम मज़ाहिब के लोगों का भी ख्याल रखते थे। राजीव शुक्ला जैसे ही उस गली में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि गली के दोनों तरफ मकानात मौजूद थे। तमाम मकानात की तर्ज तामीर एक ही तरह की थी। राजीव शुक्ला ने गली के पहले वाले मकान का गेट बजाया। चंद लम्हों के बाद एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब थी। उस बूढ़े ने कांपते हुए राजीव को सवालिया नजरों से देखता तो वो हाँफते हुए बोला। उसकी आवाज में बहुत खौफ था। मेरी मदद करो, तुमको तुम्हारे अल्लाह का वास्ता। इतना सुनना था कि वो बूढ़ा शख्स आगे से हट गया और मुस्कुरा कर बोला, बाबू अंदर आ जाओ, तुम फिक्र मत करो। इतना सुनना था कि शदीद खौफ के बावजूद वो दिल में शर्मिंदा सा हो गया। सोचने लगा कि एक उसके धर्म वाले हैं जो उसकी जान लेना चाहते हैं और एक मुसलमान है जो उसकी जान बचा रहा है। वो सोच ही रहा था कि वो शख्स दोबारा बोला, बाबू डरो मत, तुम अल्लाह की पनाह में हो और तुम्हारी जान वही बचाएगा। इतना सुनकर राजीव फिर से शर्मिंदा होकर अंदर दाखिल हो गया। वो चारों भी राजीव के पीछे बस्ती के अंदर दाखिल हुए। अचानक उनमें से एक ने उनको रोक दिया। जानते हो, ये बस्ती गफूर भाई की है और जिसने इसमें पनाह ले ली तो फिर गफूर भाई उसका रक्षक बन जाएगा। तो फिर मेरा ये ख्याल है हमें वापस जाना चाहिए, इन मलीचों को जिंदा जला देना चाहिए। तीसरा शख्स बोला, वापस चलो यार, तुम गफूर भाई को जानते नहीं हो इसलिए ऐसा कह रहे हो।
पहले बंदे ने तीसरे को समझाया, चुनाचे वो चारों ही लड़ते झगड़ते वापस चले गए। राजीव उनके घर में दाखिल हो गया था। उनकी मेहमान नवाजी देखकर हैरान हो गया। मामूली सा घर था, 2 कपड़ों में खुश रहने वाले थे, मगर उन्होंने अपनी इस्तात के मुताबिक राजीव की खिदमत की। मुसलमानों के बारे में राजीव शुक्ला जो सोचते थे वो गलत साबित हुआ। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिन मुसलमानों को वो आतंकवादी समझ रहे थे, मगर वो मुसलमान तो अमन व मोहब्बत की दाई साबित हुए। पंडित शेवदयाल हरिद्वार से पहुंच चुके थे। राजीव के बंगले में मेहमान खाने में ठहरे थे। राजीव ने जैसे ही पंडित को देखा तो न जाने क्यों ये शख्स उसको कोई अच्छा आदमी नहीं लगा। पंडित शेवदयाल की उम्र 55 साल के करीब थी। जिस्म फरबा और कतरे फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने कद से छोटा महसूस हो रहा था। उसने गेरवे रंग का कुर्ता पहन रखा था। उसके चेहरे और आंखों में अजीब सी वहशत और मक्कारी नजर आ रही थी। राजीव ने चाहा कि वो उसको अपनी बेटी के पास जाने से मना कर दे, मगर वो ऐसा ना कर पाया, क्योंकि वो देख रहा था कि उनकी धर्मपत्नी कैसे पंडित जी के आगे बेची जा रही थी। धनभाग हमारे स्वामी जो आप पे धारे, तुम्हारी पुत्री कहाँ है? हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सी बुरी शक्ति है जो उसको तंग कर रही है। पंडित शेवदयाल की आवाज सुनकर राजीव को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत से पत्थर एक साथ किसी पहाड़ी से लड़खड़ा दिए हों। स्वामी, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, लक्ष्मी ने जवाब दिया। चलो, परंतु एक बात, जब वो शक्ति नष्ट हो जाएगी तो तुम आश्रम के लिए 10 लाख का दान दोगी। राजीव ने देखा कि 10 लाख की बात पर उसकी छोटी छोटी आंखों में एक चमक सी उभर आई है। इस चमक को वो अच्छी तरह जानता था। राजीव को ऐसा लगा कि आश्रम के नाम पर उनकी अपनी जेब भर रही है। जरूर पंडित जी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी, लक्ष्मी ने पंडित को जवाब दिया। फिर वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गीता के कमरे में दाखिल हो गए। गीता अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। पंडित ने जब गीता को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की शापित कैसे हो सकती है। वो दिल ही दिल में उसके कुर्ब की तमन्ना करने लगा। अचानक उसके जहन में ख्याल पैदा हुआ कि ये लड़की कहीं से भी शापित नजर नहीं आती, क्यों ना हालात का फायदा उठाया जाए। चंद लम्हे तक सोचने के बाद वो लक्ष्मी देवी से मुखातिब हुआ। देवी, तुम्हारी पुत्री पर बड़ा खतरनाक शराब है। हमें इस कमरे में अकेले इसके साथ एक जाप करना होगा, जिसके बाद वो शराब खत्म हो जाएगा। राजीव ने देखा कि इस जुमले के साथ ही पंडित की आंखों में एक चमक दौड़ गई। जरूर पंडित जी, आप एक महान ज्ञानी हैं। आप मेरी बच्ची को अच्छा करते, हम चलते हैं इस कमरे से। लक्ष्मी देवी ने इतना ही कहा था कि राजीव बोल पड़े। ये क्या कर रही हो तुम? हम में से कोई ना कोई इसके साथ जरूर होना चाहिए, ताकि जो भी कुछ हो हमारे सामने हो। राजीव के लहजे में तशवीश थी। इतना सुनना था कि पंडित गरज कर बोला, तूने हमारा अपमान किया है। तेरी पुत्री पर से ये शाप सिर्फ हम हटा सकते हैं। हम जा रहे हैं। पंडित का लहजा हुसीला था। वो जाने ही लगा था कि लक्ष्मी देवी ने उनको रोक लिया और लरसते हुए बोली, क्षमा चाहती हूँ पंडित जी, मेरे पति आपकी महानता को जानते नहीं है। लक्ष्मी देवी के नजदीक पंडित पुजारियों की सेवा ही धर्म थी और उनकी नाराजगी गुनाह थी। चुनाचे वो पंडित के गुस्से से काम किए और ना चाहते हुए भी राजीव को लक्ष्मी के साथ कमरे से बाहर जाना पड़ा। जब वो जाने लगे थे, पंडित ने कहा, देखो देवी, तुम्हारी बच्ची के चिल्लाने की आवाज तुम्हारे कानों में आए तो घबरा मत जाना। वो चीखे तो उस आत्मा की होंगी जिसने उसको वश में कर रखा है। पंडित ने मक्कारी से कहा। उन दोनों के कमरे से बाहर जाने के बाद पंडित मक्कारी से मुस्कुराता हुआ गीता के सरहाने के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में हविस नाच रही थी। वो गीता के सरापे को भरपूर नजरों से देख रहा था और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, अगर हुस्न जवानी की इस गंगा में कोई ना नहाए तो वो तो बेवकूफ़ी कहलाएगा ना। ये कहता हुआ वो उसके सरहाने बैठ गया। गीता जाग चुकी थी, लेकिन उसने आंखें बंद ही कर रखी थी। पंडित ने गुनगुनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म के कपड़े उतारना शुरू कर दिए। उसकी नज़र में गीता पर कोई आत्मा ना थी। वैसे भी ये पंडित इतना इल्म वाला नहीं था, बस वो तो एक मामूली पुजारी था, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाना उसे बहुत अच्छे से आता था। वो ये समझता था किसी बीमारी को उन्होंने आत्मा का नाम दे रखा है। पुजारी की नज़रों में भगवान को अपमानित करने वाली ये लड़की सज़ा की हकदार थी और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की सज़ा उसके लिए काफ़ी थी। चंद ही मिनटों में वो ज़ेरे जामा में मौजूद था। जैसे ही उसने गीता के गालों को छुआ, उसी पर उसने आंखें खोल दी। गीता की आंखें छत पर गड़ी थी। वो लाल सुर्ख आंखें देखकर पंडित कांप गया। जैसे ही उसने गीता को हाथ लगाया, उसी पल उसको एक जोरदार झटका लगा और वो उड़ता हुआ अलमारी से टकराया। पंडित के हलक से दिलखराश चीख निकली। गीता उठ खड़ी हुई। उसने दूसरे हाथ का इशारा किया। इस बार पुजारी को दूसरा झटका लगा और हवा में ऊपर उड़ता हुआ वो छत से टकराया।
पंडित की चीखें बुलंद हो रही थीं। चंद ही मिनटों में वो अच्छा खासा जख्मी हो चुका था। उसी पल गेट खुला और गीता के माँ बाप अंदर दाखिल हुए। उन्होंने पंडित की हालत देखी तो सूरत-ए-हाल समझने में देर ना लगी। लाजमन उसने गीता पर बुरी नजर डाली थी। राजीव को शदीद गुस्सा आने लगा, जबकि लक्ष्मी देवी अपना एतमाद टूटता देखकर सन्नाटे में थी। दरवाजा खुलते ही पंडित उसी जख्मी हालत में दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर देखना भी गवारा न किया। लक्ष्मी देवी ने पंडितों के मुतालिक जो बुत तराशे थे अब वो टूट चुके थे। गीता अब कमरे की फिजा में मोल्लिक थी। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे, उसकी आंखें और चेहरा सुर्ख था। उसी लम्हे दोनों चौंक पड़े। गीता के मुंह से दो आवाजें निकली, एक मर्द की, दूसरी गीता की अपनी। मैं गीता को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। मर्दाना आवाज सख्त और भारी थी। गीता की मां थर थर कांपने लगी। वो दोनों गीता को इसी बुरी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर निकल आए। लक्ष्मी को बड़ा अफसोस था कि पंडित ने उनको धोखा दिया था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, उनका माली उनको खड़ा नजर आया, जो कि चीखो पुकार सुनकर अंदर आ गया था। माली उनके पास आई और बोला, साहब आप सैयद बाबा को बुला लें, अब वही है जो बिटिया को ठीक कर सकते हैं। मुसलमान? लक्ष्मी जेरे लब बुड़बुड़ाई। हाँ तो क्या हुआ, एक पंडित को तो देख ही लिया है ना तुमने। मुझे यकीन है कि वो सैयद बाबा धोखा नहीं देगा। राजीव की बात पर लक्ष्मी कोई जवाब न दे पाई। माली सैयद बाबा को बुलाने चला गया, जो उसी के मोहल्ले में रहते थे। सैयद बाबा की कहानी भी अजीब थी। उनका असल नाम सैयद अली था। आज से 20 साल पहले उनकी बेटी शदीद बीमार थी, मरने के करीब आ चुकी थी। फिर उनको किसी बुजुर्ग का साया नसीब हो गया। फिर उनकी दुआओं की बरकत से वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद वो उसी बुजुर्ग के होकर रह गए। उनके आस्ताने का फैज़ था कि आज वो रूहानी अलूम से मालामाल थे। जैसे ही सैयद बाबा उनके घर में दाखिल हुए, वो दोनों मुतासिर हुए बगैर न रह सके। इस कदर सादा और दिल में उतर जाने वाली शख्सियत थी। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस थे। उनके चेहरे पर सफ़ेद रंग की रेश ने उनको मजीद रौनक बख्शी थी और सर पर नमाज वाली टोपी थी। राजीव उनसे बहुत मुतासिर हुआ। उसके दिल में मुसलमानों और इस्लाम के लिए नर्म गोशा पैदा हो चुका था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, गीता चौंक कर उठ बैठी। अस्सलामुअलैकुम। कमरे में दाखिल होते ही बुलंद आवाज में वो बोले, वालेकुम अस्सलाम। गीता के मुंह से अज खुद मर्दाना आवाज निकली। गीता के मुंह से सलाम का जवाब सुनकर राजीव और लक्ष्मी दोनों चौंक पड़े। क्यों तंग कर रहे हो मियाँ इस बच्ची को? सैयद बाबा मुस्कुराकर कहने लगे। तुमसे मतलब? गीता ने गुस्से में कहा। मियाँ ये बच्ची भी इंसान है और बेगुनाह है, इसको छोड़ दो। बेगुनाह? गीता ने जवाब देने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, सैयद बाबा ने गुस्से से कहा और दूसरे ही पल उन्होंने जेरे लब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने गीता की जानिब फूंक मारी, उसके हलक से चीख निकली और उसने बेड पर ही तड़पना शुरू कर दिया। कौन हो तुम, मुझे बताओ, सैयद बाबा फिर गुस्से से बोले। गीता अब संभल चुकी थी। जवाब देने के बजाय उसने मुंह खोला। मुंह के खुलते ही जो मंजर सामने आया, उसको देखकर लक्ष्मी की चीख निकल गई। वो बहुत से छोटे छोटे से सांप थे जो उसके मुंह से निकलकर फर्श पर रेंगने लगे थे। पूरे कमरे में चारों तरफ सांप ही सांप थे। सांपों को देखकर वो दोनों तो निकल भागे थे, लेकिन सैयद बाबा उसी जगह खड़े थे। सैयद बाबा मुस्कुराकर बोले, ये शोबते सिर्फ बच्चों को मुतासिर कर सकते हैं, मुझको नहीं। अब देखो तुम। सैयद बाबा ने कुछ पढ़कर फूका ही था कि फर्श से न्योले निकल निकल कर उनको खाने लगे। सैयद बाबा की आंखें बंद थी और वो जेरे लब कुछ पढ़ रहे थे। पढ़ते साथ ही उन्होंने फूंक मारी और गीता की हलक से चीख निकली और वो बेड पर तड़पने लगी। मुझे बचाओ, मेरा जिस्म बहुत जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आग हो, प्लीज मुझे बचाओ। उसकी बात सुनकर सैयद बाबा मुस्कुराकर बोले, शहजादे अब खुल जा, वरना आग तुमको जलाना शुरू कर देगी। गीता के चेहरे से तकलीफ का इजहार हो रहा था। उसके वालिदैन अब कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो न्योले अब सांपों को खाकर गायब हो चुके थे। मेरा नाम अशकर है और मैं एक जिन हूँ। गीता में मौजूद जिन बोलने लगा। मुसलमान हो? जी, अल्लाह का शुक्र है। तो तुम इसको क्यों परेशान कर रहे हो? इसकी गाड़ी की टक्कर से मेरे पूरे खानदान वाले जल गए। मेरी किस्मत थी जो मैं बच गया। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इस बेकसूर को मार दो? इसने कोई कसूर नहीं किया। बात इसके अलावा कुछ और भी है तो सच सच बोलो। सैयद साहब गुस्से से धाड़े। गीता चंद लम्हे खामोश ही, फिर उसके मुंह से आवाज निकली, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इस लड़की को एक रोज पेड़ से गुजरते देखा था, जब से मेरे दिल में इसकी चाहत पैदा हो गई थी। हादसे वाले दिन भी ये उधर से गुजरी थी और मेरी किस्मत थी जो मैं बच गया और बर वक्त उस पेड़ से निकल सका, लेकिन मेरे सारे घर वाले जल गए। अशकर जिन ने भर्राई हुई आवाज में कहा,
मुझे अफसोस है तुम्हारे घर वालों का। तुम इसको कब का मार चुके होते अगर तुम इससे मोहब्बत ना करते होते। ऐसी ही बात है ना? हाँ, मैं इससे नफरत ना कर सका, मगर इसके जिस्म पर तो तसल्लुत रख सकता हूं ना? नहीं, उस हादसे में इसका तो कोई कसूर नहीं था। वैसे भी हमारे मजहब ने किसी बेगुनाह पर जुल्म करने से मना किया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ करने की ताकीद की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने दुश्मनों को माफ किया था। मैं चाहता हूं तुम इसको भी माफ कर दो, सैयद बाबा ने कहा। सैयद बाबा के मुंह से ये सब सुनकर राजीव और लक्ष्मी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। उनका दिल एक अजीब अंदाज में धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके दिल की दुनिया में हलचल मचा दी हो। उन्होंने देखा कि गीता की आंखों से आंसू जारी थे। मुझे माफ कर दे, मैं चला जाता हूँ इसके जिस्म से। मैं भूल गया था कि मैं इतने मेहरबान और मोहब्बत करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ जो खुद पर जुल्म को भी माफ कर देते थे। जिनकी बात सुनकर सैयद बाबा मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों से तशक्कुर के आंसू बह निकले। फिर सैयद बाबा ने गीता को बेहोश होते देखा तो आहिस्ता से उसके करीब गए और माथे पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगे। अब तुम्हारी बच्ची ठीक हो गई है। इस पर जिस जिन ने अपना तसल्लुत कायम किया हुआ था वो अब चला गया है। तुम लोग अब अल्लाह का शुक्र अदा करो। सैयद बाबा मुस्कुराकर राजीव शुक्ला से मुखातिब होकर बोले। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगे उसी पल ही राजीव और लक्ष्मी उनके पैरों में गिर गए। अरे अरे, झुका सिर्फ अल्लाह के सामने जाता है, बंदों के आगे नहीं। हम भी आपके अल्लाह के होना चाहते हैं, हम भी मुसलमान होना चाहते हैं, राजीव शुक्ला ने रोते हुए कहा। सैयद बाबा मुस्कुराए और उनकी निगाहें एहसास तशक्कुर से सजदा रेज हो गई। राजीव शुक्ला और लक्ष्मी अब मुसलमान हो चुके हैं और गीता ने भी तौहीद का कलमा पढ़ लिया है। राजीव शुक्ला ने अपना इस्लामी नाम अब्दुल शकूर रखा है और लक्ष्मी अब शगुफ्ता बन चुकी है, जबकि गीता गजल कहलाती है। रमेश का अस्पताल में होश आने के बाद दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया था। होश में आने के बाद वो बहकी बहकी बातें करने लग गया था। राजीव का इस्लाम कबूल करना हिंदू इंतहा पसंदों ने कबूल नहीं किया था। उन्हें बहुत तंग किया जाने लगा था। चुनाचे एक रोज चुपचाप उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया और अमेरिका शिफ्ट हो गए। अशकर जिन आज भी गजल से मोहब्बत करता है और जब तक जिंदा रहेगा करता रहेगा। वो पेड़ जहां से पहली बार अशकर जिन ने गजल को देखा था आज भी जली हालत में मौजूद है।